काकभूषुंडी जी महाराज कलयुग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। 4 वर्ण और 4 आश्रम सभी का घालमेल हो गया है, और सभी पुरुष सभी स्त्री श्रुतियों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण श्रुतियों को बेच रहे हैं, और भूप प्रजासन, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। बहुत विश्लेषण नहीं करूंगा, नहीं तो बुरा लग सकता है। क्या स्थिति है राजाओं की? कोई भी अनुशासन नहीं मानता है। किसका? निगम का। निगम क्या है? जो भी वेद की आज्ञा है उसे निगम कहा जाता है। वेद की आज्ञा का पालन कोई नहीं कर रहा है। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसे जो मार्ग अच्छा लगता है वह उसी को श्रेष्ठ मार्ग मान बैठता है। और ज्ञानी कौन है? जो जितना लंबा लंबा फेंक ले वो ज्ञानी। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ताकहु संत कहीं सब कोई। जो झूठे आडंबर में रत है उसे ही सब लोग संत कहते हैं। संत लोग जेल की सेवा कर रहे हैं, और तब भी भक्त लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसे ही कहते हैं अंधभक्त। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। वही चतुर है जो दूसरे का धन हर ले। जो दंभ करता है वही बड़ा गुणवान है, आचारी है। जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। वाह काकभूषुंडी जी और वाह गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या बात कही है। एक एक शब्द अक्षर सा सत्य उतरता दिख रहा है। जो झूठ बोलता हो, हंसी दिल्लगी करना जानता हो, जैसे विदूषक स्टेज पर क्या करता है? वो लोगों को अपने शब्द जाल में फंसा करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आज जितना बढ़िया मंच पर आप लच्छेदार झूठ बोल करके लोगों का मन बहला दीजिए, आप उतने ही बड़े संत कह लें, ज्ञानी कह लें, महात्मा कह लें, राजा कह लें, जो भी कह लें, तभी आप सफल हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है, जो श्रुतियों के रास्ते को छोड़ चुका है, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही बैरागी है। जिसके जटा जूट लंबे लंबे हो वही प्रसिद्ध तपस्वी है।
अशुभ वेशभूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माय। अमंगल वेश भूषा धारण करने वाले, जो खाने वाली चीज है वो तो खाते ही हैं, जो नहीं खाने वाली चीज है वो भी खाते हैं, और ऐसे लोग कलयुग में पूज्य होते हैं। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, मन क्रम वचन लबार, तेई वक्ता कलिकाल मोह। जो दूसरों का अपकार करने वाले हैं वे गौरवान्वित होते हैं, और मन वाणी कर्म से, जो लबार शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, लबार का मतलब होता है झूठ बकने वाला, लबरहा। वे कलयुग में गुणवान वक्ता होते हैं। टीवी चैनलों पर डिबेट देख लीजिए, समझ में आ जाए। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। हे गोसाई, सभी पुरुष स्त्रियों के बस में हैं और उसी प्रकार से नाचते हैं जैसे मदारी के इशारे पर बंदर नाचता है। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने वो ले ही कुदाना। जो शूद्र हैं, फिर मैं कहता हूं कि शूद्र के लिए किसी जाति विशेष पर ध्यान न दिया जाए। जो शूद्र हैं वे द्विज को ज्ञान देते हैं, और कुदाना, दान दान होता है, कुदान क्या होता है, किसको हम कुदान समझते। मैं चूंकि आध्यात्मिक जगत में मेरा ज्ञान बहुत शून्य है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कुदान का मतलब यह है कि कहां से लेना है और कहां से नहीं लेना है, इस पर विचार किए बिना जहां से भी मिल जाए ले लेना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रश्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागे। सभी पुरुष काम क्रोध लोभ में डूबे हुए, और देवता ब्राह्मण संत का विरोध करने वाले, गुण की खान सुंदर पति को त्याग करके अभागी स्त्रियां दूसरे पुरुष के साथ आचरण कर रही। सौभागिनी विभूषणहीना, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वे आभूषण का त्याग किए हुए हैं। बहुत कड़वा लगेगा, समाज में आंख खोल करके चलिए। सिंदूर भी ऐसा लगाया जा रहा है कि पता न चले कि सिंदूर लगा हुआ है। विधवन के सिंगार नवीना, और जो विधवा स्त्रियां हैं वे नए नए श्रृंगार से सुसज्जित हैं। गुरु शिष्य बधिर
अंधकाले कहा एक न सुनई एक नहीं देखा। और गुरु चेला की क्या बात की जाए, गुरु सुनने को तैयार नहीं और चेला देखने को तैयार नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मोह परई। चेले का पैसा तो ले लेंगे, लेकिन उसकी चिंता दूर नहीं करेंगे। अरे कहां से करेंगे, दूर करने की क्षमता होगी तब तो करेंगे। ऐसे जो गुरु हैं, ये बहुत कड़वा संदेश मानस का गुरुओं के लिए है। जो गुरु चेलों से गुरु पूर्णिमा के दिन खूब माल ऐंठ लेते हैं और चेले अपने सांसारिक जीवन में छटपटा रहे हैं। मातु पिता बा लगन बुलावई उदरी भरे सो धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को बुला करके उस धर्म की शिक्षा देते हैं जिस धर्म के द्वारा उदर पूर्ति हो। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरघात। मैंने पहले ही कहा था मानस प्रारंभ करते समय ही कि जब इतनी राम कथा हो रही है, इतनी भागवत कथा हो रही है, तो समाज में जो सही आचरण उपस्थित होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है। गोस्वामी जी लिख गए हैं कैसे होगा कि जो स्त्री पुरुष हैं वो ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते हैं, इतने ज्ञानी हैं। और पैसे के लिए ब्राह्मण गुरु के साथ घात करते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे महंत नरेंद्र गिरी जी की घटना मेरी आंखों के सामने नाच रही है कि ऐसा क्या हो गया। 3 दिन पुरानी घटना है कि महंत जी को कौन सा ऐसा कष्ट था, कहां ऐसे वो फंस गए थे कि उनको आत्महत्या करनी पड़े या किसने उनकी हत्या कर दी। मामला संदिग्ध है। यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही होगा, लोगों को समझना पड़ेगा और अपने आचरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। बाद ही शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट जानई ब्रह्म सुभी प्रबर आँखि देखा वही डाट। शूद्र और ब्राह्मण आपस में प्रतियोगिता करते हैं, कहते हैं हम तुमसे कम नहीं, वो कहते हैं हम तुमसे कम नहीं। और जो ब्रह्म को जानता है ऐसे विप्र को आंख दिखाते हैं। पर त्रियलम पट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तेय भेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलियुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह लोभ में लिपटे हुए हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म और जीव एक हैं बताने वाले होते हैं। ऐसे ही लोग तत्ववेत्ता हैं। श्री श्री 1008 आप गए तीनों घालहीं जे कहूँ
सत मार्ग प्रतिपाले। ऐसे लोग स्वयं तो गड्ढे में गिरते ही हैं, उन लोगों को भी गड्ढे में गिरा देते हैं जो सही मार्ग पर चल रहे होते हैं। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति करी तर्का। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे कल्प कल्प भर तक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम ते कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी। मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। वर्ण व्यवस्था में नीचे आने वाली जातियां जैसा कि तेली, कुम्हार, किरात, कोल, कलवार, ये जब संपत्ति नष्ट हो गई, पत्नी मर गई, व्यवसाय करने के लिए कुछ बच नहीं गया, तो सिर मुड़वा करके सन्यासी हो गए। अब अगर लोग इस चौपाई में इन जातियों को संदर्भित करके समझेंगे तो वे निश्चित रूप से रामचरितमानस के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको इस बात का ज्ञान होगा कि यह मानस गोस्वामी जी ने 16वीं सदी में लिखा और वह लिखा है जो काकभूषुंडी जी ने त्रेता युग में कहा, और त्रेता युग में जो वर्ण व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी। जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का व्यवसाय कर रहा है तो वह उसकी संदर्भित जाति से डिनोट कर दिया जाता था, और उस व्यवसाय के नष्ट होने पर, पत्नी के मर जाने पर लोग संन्यास ग्रहण कर ले रहे थे। ऐसा इसको समझना चाहिए। जे भी प्रण सन आप पुजावहि, उभय लोक निज हाथ न सावहि। फिर वही बात आती है, त्रेता युग में विप्र कौन होता था? ये उसी विप्र की बात है। उस विप्र से जो अपना पूजन करवाता है वह अपना यह लोक और वह लोक दोनों समाप्त कर लेता है। आज का ब्राह्मण नहीं, नाम के आगे पांडे लिख दिया, मिश्रा लिख दिया, शुक्ला लिख दिया और दारू पी रहा है, बच्चा बच्च खा रहा है। काहे का ब्राह्मण है? जबरदस्ती। विप्र निराचर लोलुपकामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। इसीलिए आगे उन्होंने कहा कि जो जन्म से विप्र हैं वे कैसे हैं? निरक्षर हैं, इलिटरेट, लोलुप हैं, कामी हैं, दुराचारी हैं, मूर्ख हैं और व्यभिचारी हैं। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। और फिर वही बात आई कि ऐसे लोग जो व्यवसाय कर रहे थे, जो सेवा कार्य कर रहे थे, वे दिव्य सिंहासन पर बैठ करके इतिहास उठाइए, कथावाचकों में मिल जाएंगे कि पहले वो क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे। सब नर कल्पित करहिय चारा, सब नर कल्पित करहिय चारा, जाई न बरनी नीति अपारा। सभी लोग
अनीति का ऐसा आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं जिसे वर्णन किया जाना संभव नहीं।